हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल्स की किस तरह से होती है, उनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक कंपाउंड्स। सो चलिए देखते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, आयनिक कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं। The compounds formed from the two units, namely cation and anions, are called as ionic compounds. आयनिक कंपाउंड सबसे पहले किसे कहा जाता है? जो कंपाउंड किससे बना है? दो यूनिट से बना है, दो पार्ट से बना है। कौन से? उसमें एक पार्ट है दैट इज़ एनायन एंड दूसरा है कैटायन। कैटायन यानी कि जैसे आपको पता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, एंड एनायन जो निगेटिवली चार्ज्ड आयन रहते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर इन दो यूनिट से फॉर्म होता है, कैटायन एंड एनायन, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड। द कैटायन एंड एनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड, देयर इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ऑब्वियसली कैटायन को जैसे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंड जो एनायन जो रहते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन रहते हैं। अपोजिटली चार्ज होने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। You know that this force of attraction between the cation and anion is called as a ionic bond, और उनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ही हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड ऐसे कहते हैं। यहाँ पर आपको यही जानना है आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड उसकी डेफिनेशन अलग है, एंड आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन अलग है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन इन अ कंपाउंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम इज सच दैट द पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्जेस बैलेंस्ड ईच अदर। अभी यहाँ पर एक बात समझनी है आपको। नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जितने भी कैटायन हैं या फिर एनायन हैं, उनका जो नंबर है कैटायन एंड एनायन का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, और उनका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्ज का, मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पर सिंपली मीनिंग ले सकते हैं अमाउंट, कितने अमाउंट में चार्जेस प्रेजेंट है। एक चार्ज प्रेजेंट है, दो चार्ज प्रेजेंट है, तीन चार्ज प्रेजेंट है, कितने चार्जेस, फिर वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। कंपाउंड्स में द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम इन अ सच दैट द पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्जेस आर बैलेंस ईच अदर। किसी भी कंपाउंड में जो चार्जेस रहते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस के ऊपर, तो वो इस तरह से रहते हैं कि वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पर ईच अदर, एज अ रिजल्ट द आयनिक कंपाउंड्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसकी वजह से जो भी कुछ आयनिक कंपाउंड रहता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही निगेटिव चार्ज अगर रहेंगे तो नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज चार्जेस विल बी ज़ीरो। नेट जो चार्ज रहेगा उनके ऊपर वो क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा, और वो चार्ज ज़ीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो जो आयनिक कंपाउंड है वो न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि NaCl नाम का एक कंपाउंड है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि सोडियम जो है, सोडियम का एटम जो है, इसके पास कितने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो 281 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड वहीं पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। सो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा और खुद की ऑक्टेट कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करेगा। एंड क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा और खुद की ऑक्टेट कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करेगा। सो इस वजह से क्या होता है, सोडियम के ऊपर, सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने सोडियम से लिया है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो उन्होंने यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश की है कि जो चार्जेस का अमाउंट रहता है, यानी कि जिसे हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। अभी सोडियम पर अगर जबकि एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन पर भी एक ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज है, ऐसे नहीं है। सो यहाँ पर यही बात समझनी है आपको, जब यहाँ पर सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तब क्लोरीन के ऊपर भी क्या होगा? एक ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सोडियम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे हम क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे। एंड जो क्लोरीन है वो जो है वो निगेटिवली चार्ज आयन, उसे हम क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। सो ये जो कैटायन एंड एनायन है उनके ऊपर एक एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से ये जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। इनकी वजह से जो कंपाउंड तैयार हो गया है दैट इज़ NaCl कंपाउंड तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं? बैलेंस्ड हो रहे हैं। सो इस वजह से ये NaCl कंपाउंड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन है। सो इस वजह से इनके बीच क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्लोज आएंगे अपोजिटली चार्ज होने की वजह से, और क्लोज आएंगे इस वजह से वो क्या है? उनके ऊपर चार्जेस भी, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव, एक ही इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर। सो इस वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो चार्जेस जो है उनके बैलेंस है, एक यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक यहाँ पर निगेटिव है। इस वजह से वो उनका जो कंपाउंड है यहाँ पर तैयार हो गया है। सो वही बात उन्होंने यहाँ पर समझाई है। चलिए देखते हैं आगे। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। सो अभी आपको MCQ के लिए पूछा जा सकता है, आयनिक कंपाउंड्स आर डैश इन नेचर। कैसे नेचर में रहते हैं आयनिक कंपाउंड? हमेशा याद रखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन रहते हैं आयनिक कंपाउंड नेचर में। नेक्स्ट, the surfaces of all the particles of the crystalline substances have a definite shape and are smooth and shiny। जितने भी surfaces रहते हैं, all particles जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के, वो कैसे रहते हैं? उन पार्टिकल का जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है और शाइनी रहता है। The regular arrangement of the ions in the solid ionic compounds is responsible for their crystalline nature। और उनके बीच जो रेगुलर अरेंजमेंट रहती है आयंस की सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स में, वो क्या रहती है? रिस्पॉन्सिबल रहती है उसके क्रिस्टलाइन नेचर के लिए, क्योंकि वो अरेंजमेंट है आयंस की, आयंस खुद को अरेंज करते हैं। इस वजह से क्या हो गया है? उसको एक प्रॉपर शेप मिल गया है, उसको उस आयनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर जो है वो शेप किस वजह से मिला है? तो आयंस की अरेंजमेंट की वजह से। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इज़ अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड। ऑब्वियसली अलग अलग जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया, वैसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। सो उनकी जो अरेंजमेंट है वो हर एक आयनिक कंपाउंड में क्या रहेगी?
अलग अलग रहेगी। सो एंड देयरफॉर द शेप्स ऑफ देयर क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, इस वजह से उनके क्रिस्टल का शेप जो है वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द जनरल अरेंजमेंट of the ions in the crystal is the attractive force between the oppositely charged ion and the repulsive force between the similarly charged ion। so यहाँ पर उन्होंने एक बात नोट की है कि मेन जो फैक्टर है कौन सा है, दैट डिटरमाइन द जनरल अरेंजमेंट। कौन सा फैक्टर अरेंजमेंट को डिटरमाइन करता है, क्रिस्टल के किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो एक तो फैक्टर है अट्रैक्टिव फोर्स वाला फैक्टर, जिसमें क्या रहेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स किस में रहेगा, जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है उनके बीच में, एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द सिमिलरली चार्ज आयन, और जो जिनके ऊपर सिमिलरली चार्ज आयन है, सपोज कैटायन है, सपोज पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कि वह दो या फिर दोनों निगेटिवली चार्ज आयन है, दैट इज एनायन है। सो उनके बीच में क्या रहेगा, हमेशा रिपल्सिव फोर्स रहेगा। सो ये बात उन्होंने यहाँ पर समझाई है, रिपल्सिव फोर्स। सो इसकी वजह से उस तरह की अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर उस कंपाउंड में हमें देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ दिस द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज़ अ निगेटिव आयंस अरेंज अराउंड द पॉजिटिव आयंस। इस वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने कहा किसके बीच होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है उनके बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो इसलिए उन्होंने क्या कहा है, ये जो अरेंजमेंट रहती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वो किस तरह से रहती है। सो निगेटिवली चार्ज्ड आयन के अराउंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस अराउंड द निगेटिवली चार्ज आयंस, वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरीके से रह सकती है अरेंजमेंट, निगेटिव के अराउंड पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर पॉजिटिव के अराउंड निगेटिव आयंस रह सकते हैं। Two of the important factor responsible for the certain structure are as follows। दो जो फैक्टर है इम्पोर्टेंट वो रिस्पॉन्सिबल है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के लिए, मतलब इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। पहला वाला जो फैक्टर है दैट इज़ फर्स्ट फैक्टर, ध्यान दीजिए, पहला जो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन। अभी जो चार्ज्ड आयन है हमने बोला अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, कैटायन है, एनायन है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन वो जो चार्ज्ड आयन है चाहे जो भी हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, लेकिन उनकी साइज़ भी वो भी मैटर करती है। यहाँ पर साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसके ऊपर भी उस आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड रहेगा। और सेकेंड जो चीज़ बताई है उन्होंने दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयन। मैग्नीट्यूड, कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं एक आध आयन जो है, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, सो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट जो है वो डिपेंड रहती है। तो ये दो जो फैक्टर यहाँ पर उन्होंने नोट किए हैं वो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस, नेबरिंग आयंस के साथ जो कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है नेबरिंग आयंस के साथ विथ अपोजिट चार्जेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अपोजिट चार्जेस जब आते हैं और उनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है तो वो हमेशा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। दैट इज़ वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई एंड ऑल्सो द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। उन्होंने क्या बोला है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड का क्या रहता है, हाई रहता है हमेशा, और आयनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा हार्ड भी रहते हैं और ब्रिटल भी रहते हैं। अभी ये चीज़ समझिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। देखिए आयनिक कंपाउंड उन्होंने एक तरफ बोल रहे हैं कि वो जो है आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनके बीच में, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो दोनों
जो है एक पॉजिटिव आयन है, एक निगेटिव आयन है। अपोजिटली चार्ज्ड आयन होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ऐसे कंपाउंड का हाई रहता है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड हमें ब्रेक करने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए उनको ज़्यादा जो है हीट सप्लाई करनी पड़ती है। मेल्टिंग पॉइंट उनका इस वजह से हाई रहता है। एंड द आयनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड ब्रिटल। दूसरे इसमें क्या बताएं, हार्ड भी है और ब्रिटल भी है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए आयनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक, इस वजह से वो क्या है, हार्ड है। इट इज़ नॉट इन एक्चुअल पाउडर फॉर्म और हम ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं है आयनिक कंपाउंड्स, वो क्या है, हार्ड है, सॉलिड है, उनको कहना है। और दूसरी तरफ क्या बोला है उन्होंने, ब्रिटल भी है। ब्रिटल क्यों है, क्योंकि इफ़ यू अप्लाई द स्लाइट प्रेशर ऑन देम, मतलब अगर कुछ थोड़ा सा प्रेशर आप उनके ऊपर अगर डालते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। तो ये चीज़ है, इस वजह से ब्रिटल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। हार्ड तो है सॉलिड की तरफ आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन साथ ही में आपको ब्रिटल भी वर्ड लिखना है। ब्रिटल भी है क्योंकि अगर हम उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। ब्रिटल भी है, ईजिली ब्रेकेबल है। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, ईजिली ब्रेकेबल। सो वो ईजिली ब्रेक भी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, पहले उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो चेक कैसे करें। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एपरेटस, मेटल स्पैचुला, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, बीकर, सेल, लैंप, प्रेस की, इलेक्ट्रिकल वायर एक्सेट्रा। केमिकल्स क्या लगने वाले हैं, सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड द बैरियम क्लोराइड एंड वाटर, ये हमें लगने वाले हैं केमिकल्स। प्रोसीजर क्या करना है, ऑब्जर्व द अबव सैंपल्स, प्लेस सैंपल्स वन ऑफ द सॉल्ट ऑन द स्पैचुला एंड हीट इट ऑन फ्लेम ऑफ बर्नर। एक एक सैंपल जो है वो लेना है आपको स्पैचुला के ऊपर, स्पैचुला यानी कि छोटा सा जो चम्मच रहता है उसके ऊपर, और वो आपको बर्न करके देखना है। तो क्या हो जाएगा, रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग द अदर सॉल्ट, दूसरे जितने भी सॉल्ट्स हमने लिए, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, बैरियम क्लोराइड है, ये सब के बारे में आपको चेक करके देखना है। एज शोन इन द फिगर, असेंबल द इलेक्ट्रोलाइट सेल। और जैसे यहाँ पर वो बोल रहे हैं डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है, एक एपरेटस दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असेंबली जो है। तो इस तरह से आपको दूसरी तरफ ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके, सॉल्ट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि ये सॉल्ट का सॉल्यूशन लेके ये पूरा सेटअप जो है वो अरेंज करना है। तो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका। सो इसमें क्या करना है, बीकर एंड कनेक्टिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड, उसमें क्या कर सकते हैं हम, कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर सकते हैं टू द पॉजिटिव एंड द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो है वो सेल का, वहाँ पर हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिप द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, फिर चाहे वो NaCl हो या फिर कोई भी। सो उसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड को डिप करना है। एंड डू यू सी द लैम्प ग्लोइंग, उन्होंने पूछा है यहाँ पर आपको क्या लैम्प ग्लो होते हुए दिखता है क्या। कोई भी अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे आपको पता है सॉल्ट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें से ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आयन सेपरेट हो जाएंगे और वो पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उनकी तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी उस असेंबली से। सो इस वजह से लैम्प ऑब्वियसली ग्लो होगा। चेक दिस विथ ऑल अदर सॉल्ट्स एज वेल, दूसरे बाकी के सॉल्ट्स के साथ भी उन्होंने ये बात जो है सेम चीज़ चेक करने के लिए कहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको एक एक्टिविटी जो है आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो इस
वीडियो में हमने आज आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, या फिर आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहते हैं। इस तरह के जो सारे जो डाउट्स थे आज हमने इस वीडियो में क्लियर की, और जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।